बीपीएससी टीआर 4 या किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जो है खान सर का जीके जीएस का ब्रेन बूस्टर टेस्ट जो है आप ऑनलाइन जो है दे सकते हैं। मात्र 25 रुपया में दे सकते हैं। इसमें जो है 10 क्वेश्चन मिलेगा। एक जो है टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो है इस यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है आपको व्याख्या के साथ जो है इसमें बताने वाले हैं। जल्दी जल्दी चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस नेता ने पेरिस में इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो मैडम भिकाजी कामा ने किया था। उसके बाद जो है नीचे इसका व्याख्या दिया गया। तो व्याख्या को जो है आप पढ़ सकते हैं इसका वीडियो को रोक के। ओके। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि परमहंस मंडली की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। परमहंस मंडली की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1849 में हुई थी। यहाँ पे इसका जो है व्याख्या दिया गया है परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। 1849 में हुआ था। ओके। उसके बाद जो है नीचे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में निजाम शाही वंश को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के कार्यकाल में पराजित कर राज्य में मिलाया गया था। तो शाहजहां के काल में मिलाया गया था। उसके बाद जो है नीचे इसका यहाँ पे व्याख्या दिया गया। ओके। तो व्याख्या को जो है आप यहाँ पे वीडियो को रोक के जो है इसको पढ़ सकते हो। ओके। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कर गुप्त में श्रम के रूप में लिया गया था। तो विष्ट के रूप में लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कर गुप्त काल में श्रम के रूप में लिया जाता था। तो विष्ट के रूप में लिया जाता था। नीचे इसका जो है व्याख्या दिया गया है। व्याख्या को आप जो है देख सकते हो। ओके। टोल टैक्स अधिनियम का पारित किया गया था। तो 1919 में पारित किया गया था। उसके बाद जो है नीचे इसका व्याख्या यहाँ पे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है। किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है। तो विटामिन A1 को कहा जाता है। विटामिन A1 को क्या कहा जाता है। रेटिनॉल कहा जाता है। ओके। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सिरके का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CH3COOH होता है। उसके बाद जो है नीचे इसका व्याख्या दिया गया। ओके। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही छिद्र होता है जो मुख और गुर्दा दोनों का काम करता है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि प्लेटी हेलिम थिंज जो होता है यह जानवर है। उसके जो है दोनों दो गुर्दा होता है एक ही मुख के। ओके। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य धातु होता है। तो सोना जो है तन्य धातु होता है। सोना तन्य धातु होता है। ओके। उसके बाद जो है अगला यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन कि न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता है कि यह किस देश से लिया गया। तो न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया। उसके बाद जो है नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो है यहाँ पे संविधान में जो है संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया था। ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड से। जो है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। मजबूत मजबूत राज्यों के साथ संघवाद लिया गया है। संवर्ती सूची कहाँ से। ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से। रूस सोवियत संघ से। गणराज्य की अवधारणा स्वतंत्रता समानता बंधुत्व कहाँ से रहेगा। फ्रांस से लिया गया है। आपातकाल की अवधारणा कहाँ से। जर्मनी से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दक्षिण अफ्रीका से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं इसलिए हमने इसको पूरा बता दिया। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो अनुच्छेद 120 में यह प्रावधान है कि संसद का जो कार्य का जो भाषा होगा वो हिंदी या अंग्रेजी में होगा अनुच्छेद 120 के द्वारा। ओके। अनुच्छेद 120 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 120 के द्वारा जो है यहाँ पे संसद का कार्य भाषा जो होगा वो हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है प्रसिद्ध हिल स्टेशन उधम मंडल निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो तमिलनाडु में है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन उधम मंडल निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो तमिलनाडु में है। ओके। उसके बाद जो उधम मंडल में ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। ऊटी तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में एक हिल स्टेशन है। इसे अक्सर हिल स्टेशन को रानी भी कहा जाता है। ओके। उसके बाद जो है अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। तो अमेजन वर्षा वन को जो है विश्व का फेफड़ा जो है कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ओके। उसके बाद जो है अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। तो अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो है 2 बार दे दिया गया है। ओके। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सी झील नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो एस्कार्गो झील जो है नदियों द्वारा निर्मित होती है। एस्कार्गो झील जो है निचले मैदान में बनती है जहां नदी के विसर्ग उसकी गर्दन को काटते हैं और छोटी जलधाराएं बनते हैं जिससे अर्ध चंद्राकार झीलें अलग हो जाती है। ओके। यानी कि कौन सा झील जो है नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो एस्कार्गो झील होती है। ओके। उसके बाद जो है वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को रातों रात तरलता प्रदान करता है क्या कहलाती है। तो रेपो दर कहलाती है। उसके बाद जो है रेपो दर का यहाँ पे जो है व्याख्या दिया गया। ओके। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। 2015 में जो है मुद्रा योजना जो है शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा जो है 2015 में जो है इसे शुरू किया गया था। ओके।
उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है नीपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है। नीपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। नीपा नृत्य मणिपुर के एक पारंपरिक पुरुष लोक नृत्य है। कलाकार समूह या युगल में हाथ की झांझ करताल और उपयोग करते हुए प्राचीन मणिपुरी ढोल पूंग यालम लयबंद धुन पर गाते और नृत्य करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, इसीलिए जो है हम इसका डिटेल्स भी बता देते हैं। ओके, नीपा नृत्य कहाँ से है, तो मणिपुर से संबंधित है। ओके, हर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल्स मनाया जाता है। हंसबिल्स महोत्सव हर साल दिसंबर के महीने में नागालैंड में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो दिसंबर में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। इसे अक्सर त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 23 से 25 जीता था, तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। ओके, दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। यह टूर्नामेंट वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में कौन सी कंपनी जी लिटियन डॉलर के बाजार मूल्यांकन को पार करने वाली पहली कंपनी बनी थी, तो एनवीडिया बनी थी। ओके, एनवीडिया, यहाँ पे एनवीडिया हाल ही में 4 मिलियन लिट्रिक डॉलर को मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली कंपनी जो है यहाँ पे बना था। ओके, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है हाल ही में चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया था, तो शरण कुमार लिंगबाले को दिया गया था। शरण कुमार लिंगबाले को जो है दिया गया था। शरण कुमार लिंगबाले एक मराठी का लेखक है, कवि और आलोचक है। उन्हें चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 का जो है दिया गया है। ओके, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि 10 पैसों का पोस्ट कार्ड पुस्तक का लेखक कौन सा है, तो कैप्टन एस.एन. अहमद है। यानी कि 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो कैप्टन एस.एन. अहमद है। ओके, उसके बाद जो है लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रॉक का प्रमुख नियुक्त किया गया था, तो पराग जैन को किया गया था। ओके, पराग जैन को किया गया था। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस बिग रॉ भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी है, जिसका किसे बनाया गया है, यहाँ पे पराग जैन को जो है इसे प्रमुख जो है नियुक्ति किया गया है। तो इस तरह से जो है यह टेस्ट जो है समाप्त होता है। अब अगला जो हम टेस्ट लेके आएंगे, दूसरा टेस्ट लेके आएंगे, उसमें भी जो है 25 क्वेश्चन होगा। तो डेली जो है आपको शाम में जो है 4 बजे हम टेस्ट जो है 10 का जो है अपलोड जो है कर देंगे। उससे जो है आपका जो है ब्रेन बूस्टर जो है हो जाएगा, और किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जो है अच्छा जो है आपका जो है जीके जीएस हो जाएगा। हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमने जो है इसे परचेज कर लिया है। आपको जो है हम इसमें फ्री में जो है आपको बता दे रहे हैं। ओके, इस तरह से जो है क्वेश्चन को हम आपको 10 क्वेश्चन को जो है टेस्ट को बता देंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए।